झांसी के मोट तहसील क्षेत्र के ग्राम बाबई में इन दिनों स्थानीय किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने मोट तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि गांव में एक अस्थायी गौशाला है जिसमें ना तो अन्ना पशुओं के खाने की व्यवस्था है न ही पानी की, जिसकी वजह से जानवर ज्यादातर छुट्टा रहते हैं और छुट्टा जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर यूं ही उनकी फसलें अन्ना जानवर बर्बाद करते रहे तो उनके परिवार इन छुट्टा जानवरों की वजह से भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। पूरा मामला मोट तहसील क्षेत्र के ग्राम बाबई का है, जहां मोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बाबई के दर्जनों लोग मोट तहसील पहुंचे, जहां किसानों ने अन्ना पशुओं से परेशान होकर ज्ञापन दिया, जिसमें किसानों के मुताबिक भले ही शासन की तमाम योजनाएं छुट्टा जानवरों के लिए चलाई जा रही हों, लेकिन इन योजनाओं के धरातल पर क्या स्थिति है, यह इस गांव की समस्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव में छुट्टा जानवरों की समस्या से किसान बेहद परेशान हैं। यहाँ के किसान छुट्टा जानवरों के कारण अपनी फसलों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। छुट्टा जानवर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अस्थायी गौशाला की स्थिति भी बहुत दयनीय है। गौशाला में ना तो जानवरों को पर्याप्त मात्रा में भूसा मिल रहा है और न ही पानी की उचित व्यवस्था की गई है, जिससे जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने उप जिलाधिकारी से छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। छुट्टा जानवरों के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं और कई परिवार अब भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। किसानों के अनुसार छुट्टा जानवरों के प्रभाव के चलते उनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें नहीं मिल पा रहा। सरकारी स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों के अनुसार अगर जल्द ही कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन अस्थायी गौशाला की स्थिति को सुधारने, छुट्टा जानवरों को उचित स्थान पर भेजने और किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्यवाही करे। इस संकट को हल करने के लिए सामूहिक प्रयास और प्रशासनिक संवेदनशीलता बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। ग्राम बाबई निवासी लोकेंद्र के मुताबिक उनके गांव में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आत्मदाह कर लेंगे। ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। भैया क्या नाम है, किस गांव के निवासी हैं? हमारा नाम लोकेंद्र सिंह है, ग्राम बाबई। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है सर, हमारे यहाँ छुट्टा जानवरों की समस्या है। हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा छुट्टा जानवर हैं। हम ग्रामवासी जानवरों से बहुत परेशान हैं और हमारे गांव में एक अस्थायी गौशाला भी बनी है। उसमें जानवरों को ना तो चारा है खाने के लिए, ना पानी की व्यवस्था है। अब पता चलता है उसमें जानवर बैठ दो, उन्हें जानवरों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएँ? किसानों के खेत में जाते हैं, जिस किसान के खेत में जाते हैं एक दिन में उसका चौपट हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। किसान बहुत परेशान है, रोते हैं रात में सब लोग। क्या करें साहब, इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा। ग्राम प्रधान सुनता नहीं है कोई। वो ग्राम प्रधान कहता है बिड़वा दे और बस शाम को कह देता है छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तो लोगों का नुकसान होता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम बिलाटी करके से परमिशन ले आए हैं प्रधान जी से। वहाँ पे गौशाला में कुछ जानवरों की कमी है तो उन्होंने हमें परमिशन दिया है। हम एसडीएम साहब से ये परमिशन लेने आए कि आप हमें यहाँ से परमिशन दो कि हम गैया अपनी बिलाटी गौशाला में व्यवस्थित कर दें। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो हम कुछ भी करेंगे, जान भी देने को तैयार हैं। अगर कार्रवाई आज नहीं हुई तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या करेंगे जब फसल नहीं होगी तो बताओ। ठीक है।